आस्था का केंद्र बना राजनीति का अखाड़ा। मोटे के महावीर मंदिर में की गई लाखों की राशि के गमन मामले का खुलासा कराने एकत्रित हो आम जनमानस। पंडित जवाहरलाल द्विवेदी। मंदिर समिति के सदस्यों का आरोप, प्रशासन की ओर से कार्यवाही के नाम पर मिल रहा सिर्फ आश्वासन। समाजसेवी नेहा सिंह ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, कार्यवाही नहीं तो होगा धरना प्रदर्शन। छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर में लाखों रुपये की राशि के गमन का मामला सामने आया है। मंदिर समिति के सदस्यों ने सचिव आनंद शर्मा पर 3 से 4 साल में करीब 25 लाख रुपए का गमन करने का आरोपी बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति के सचिव अरुण चैरसिया का वर्ष 2022 में निधन होने के बाद आनंद शर्मा खुद ही सचिव बन गए। समय के साथ हर मामलों में गमन की सुगबुगाहट होती रही, लेकिन समिति हर बार मौका देती रही। इसी के चलते अशोक अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया, जिसके बाद आनंद शर्मा ने डॉक्टर विनोद रावत को अध्यक्ष बना दिया और फिर शुरू हुआ आनंद शर्मा का राजपाट। उन्होंने आरोप लगाया है कि आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए लाखों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। पंडित जवाहरलाल द्विवेदी का कहना है कि मंगलवार को भी आनंद शर्मा द्वारा 20,000 रुपये निकाल लिए हैं, जबकि मेरे द्वारा खाते पर होल्ड लगा है, फिर भी खाते से रुपये इनके द्वारा निकाल लिए हैं। उन्होंने बताया है कि इन सारी घटनाओं की एसडीएम और सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस संबंध में समाजसेवी एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन की जिला अध्यक्ष धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली नेहा सिंह ने एसडीएम अखिल राठौर को मंगलवार की शाम एक शिकायती आवेदन सौंपा है और मांग की है कि सचिव आनंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और गमन की गई राशि मंदिर समिति को वापस दिलाई जाए। अगर प्रशासन 3 दिन में कार्रवाई नहीं करता है तो धर्म प्रेमी जनता और समिति के सदस्य धरना प्रदर्शन करेंगे। मंदिर समिति ने प्रशासन से मांग की है कि गमन की राशि वापस दिलाई जाए और सचिव आनंद शर्मा के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी महाराज जी, क्या नाम है? मेरा नाम जवाहरलाल द्विवेदी है। ये मोटे के महावीर मंदिर में रुपयों के गमन को लेकर जो मामला सुर्खियों में है, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। मैं विस्तार से बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि इसमें पूर्व में जो अपने श्री अरुण चौरसिया जी सचिव थे वो ब्रह्मलीन हुए 2022 में। तो आनंद शर्मा किसी भी बिना प्रोटोकॉल के स्वयंभू सचिव बन गए। मतलब उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, जिसकी नियमावली के तहत प्रस्ताव डलता है, फिर सचिव बनता है। तो किस प्रकार से ये सचिव बने ये किसी को जानकारी नहीं दी। दूसरी बात, 2023 में लगभग 4,70,000 रुपये, लगभग पता तो चलता नहीं है कितना निकला, लगभग इतना पैसा निकला। 24 में 6 लाख के करीब। अभी 2025 में 3,58,000 रुपये इन्होंने लिखवाया पुजारी जी को, कितना निकला। और एक दिन बाद रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद आते कह देते हैं कि इसमें 2,58,000, मतलब 1 लाख रुपये रात में गायब हो जाता है। मतलब इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए इनकी जांच शुरू की हमने स्वयं। पहले हमने कहा भैया दिखाओ तुम क्या नाटक चल रहा है। श्री अशोक अग्रवाल जी जो थे अपने, वो सचिव थे, वो अध्यक्ष थे पहले, तो उनके समय में सब लेखा जोखा चलता था, परंतु उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी के कारण, क्योंकि सेवा भाव इनके अंदर नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने अपने मन का, यानी डॉक्टर विनोद रावत को अपने मन का अध्यक्ष बना लिया, अपने हिसाब से चलने वाला। तो वो दस्तखत करते हैं और ये अपना पैसा, तो करीब 14 लाख रुपये दान पेटियों में से 3 साल में, और 13 लाख करीब, यानी कि अभी मार्च तक 10,81,000 रुपये का जो स्टेटमेंट आया वो निकाल चुके। ये पैसा निकाल रहे हैं और समिति कोई नहीं, ना कभी बैठक होती है, ना उसका कोई प्रोटोकॉल होता है। 2 साल से मंदिर की पुताई नहीं हुई। पुजारी जी अगर कहते हैं, सरकारी मंदिर है और सरकारी पुजारी हैं श्री दिनेश शुक्ला जी, वो कहते हैं कि भैया झाड़ू पोंछा के लिए, वाइपर के लिए कुछ तो दे दो, यहाँ तो कुछ नहीं देते, जबकि नियम है कि दान पेटी खुले तो उसमें से कुछ पुजारी को अंश दिया जाए और सरकारी व्यक्ति किसी को सूचना दी जाए, बुलाया जाए जब दान पेटी खोली जाए। तो ये अपने पर्चे के लोगों को लिवा करके दान पेटी खोल लेते हैं, पैसा बोरी में डाला, ले गए। और कहीं भी स्टेटमेंट हमारे पास है उसमें आप देख लीजिए, कहीं भी 3 लाख, 6 लाख या 4 लाख रुपये पैसा इकट्ठा इन्हें जमा किया हो। जबकि कोषाध्यक्ष भी भैरव सोनी जी है, रामेश्वर दयाल सोनी, वो भी नाराज हैं इस बात को लेकर के। भवानी त्रिपाठी उपाध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य भी हैं, वो भी नाराज हैं। 15-20 लोग, सब लोग नाराज हैं। ये बंदा किसी को ना, अभी तक श्री शर्मा जी ने
उनसे एक स्वतंत्र शर्मा जी हैं, डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा, उनने मांगा कि आप बताइए एफडी सुनने को मिली है, तो बोले कोई एफडी नहीं है। और जब ये जांच प्रक्रिया शुरू हुई तो एफडी नज़र आ गई, क्योंकि हमने जानकारी लगा। तक नजर आया आपको जी, मंदिर का विकास, क्योंकि मोटे का महावीर मंदिर जो है विशेष आस्था का केंद्र है, हजारों लोग जाते हैं, तो जितना भी दान पेटी में आता है, अन्न मद से आता है पैसा, तो मंदिर का कहाँ तक विकास किया इन लोगों ने? देखिए आप स्वयं जाकर के देख सकते हैं, और जनमानस को जागरूक होना चाहिए। आप ये सोचो कि करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए आया उस मंदिर में, क्योंकि आस्था का केंद्र सबसे ज़्यादा अदालत के बगल में है, भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है मोटे के महावीर में। पे आप बता दीजिए कि वहाँ कोई विकास नहीं हो, उस पैसे का जो उपयोग होना चाहिए कि एक अन्नपूर्णा रसोई चल रही हो या किसी गरीब का हित हो रहा हो। जहाँ तक कि मैं स्वयं बता रहा हूँ कि अगर साधु महात्मा मेरे सामने आए हैं तो उनके ठहरने के खाने की व्यवस्था नहीं है। एक साधु आ जाए तो उसके ठहरने की खाने की व्यवस्था नहीं है, ये हाल कर रखा है। और करोड़ों रुपए दान आता है और दान पर लेकर के और रफू चक्कर हो रहे, इसी का जांच। मेरा कुछ नहीं जाता, जनता को जागना चाहिए। और इस समय अधिकारियों को जो सनातन की बात करते हैं, झंडा लिए हैं हमारे, तो जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा निजी हित कुछ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि जनमानस जागृत हो। और जो यहाँ से शासकीय समिति बनाई जाती है कम से कम 10-25 लोगों की, 11-15 लोगों की, इसमें अभी आनंद शर्मा के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो कह रहा मैं हूँ सो हूँ। समिति में टोटल कितने लोग होंगे? टोटल लोग वैसे तो थे 25-30 लोग, काफ़ी लोग थे समिति में, परंतु वर्तमान में सचिव ने अध्यक्ष बना लिया स्वयं, और 2 ही लोग दिख रहे हैं, दस्तखत करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। बाकी सदस्य नाखुश है? सब नाखुश है, सब सदस्य नाखुश है, कोई सदस्य खुशी नहीं है, क्योंकि मीटिंग होती ही नहीं है। खुलकर मोर्चा क्यों नहीं खोल पा रहे सारे सदस्य मिलकर? देखो, हनुमान जी विप्र का रूप, विप्र से प्रसन्न होते हैं, और विप्र रूप में बोले हनुमान जी का कोई, हनुमान जी के मंदिर से वो स्वयं दंड देने में सक्षम है। हाँ है, हनुमंत लाल संत हैं, पर देखो एक विप्र के मुख से वो बुलवा रहे हैं, स्वयं नहीं भगवान आते हैं। मैं 2 महीने से समय दे रहा हूँ, मेरा कोई निजी हित नहीं है। ये जनमानस आप लोगों के पैसे का जो अनर्गल उपयोग हो रहा है और ले लेके ये भाग रहे हैं। मैं इनको चोर भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अपने शहर के लोग हैं, परंतु ये आस्था का केंद्र बिंदु मोटे के महावीर पर जिस प्रकार से पैसे हथियाने का काम कर रहे हैं, चोरी करने का काम कर रहे हैं, इसकी विधिवत जांच होना चाहिए। मैं किसी को चोर नहीं कह रहा हूं, परंतु इसकी जांच होना चाहिए। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जनमानस चोर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भैया आप जब अपने हो, आप सचिव हो, कुछ भी हो समिति में, आप लेखा जोखा सामने क्यों नहीं रखते? जनमानस का काम है ना। इतना विवाद होने के बाद लगातार आप लोगों के द्वारा शिकायतें करने के बाद अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही आनंद शर्मा जी सामने आए अपना पक्ष लेकर। आखिर क्यों? आज भी ये सोच लीजिए, इतने, अब मैं क्या बताऊं, आज भी 20,000 रुपये निकाल लीजिए। 4 तारीख को बैठक हुई, कम से कम उसमें 15-20 लोग थे, और उसमें आनंद शर्मा को मैं सदस्यता सचिव से बर्खास्त कर दिया। ये अध्यक्ष जी को सूचना दे दी, तहसीलदार SDM को सूचना दे दी। फिर भी आज अध्यक्ष ने सिग्नेचर करके 20,000 रुपये निकलवा लिए, बैंक में होल्ड लगाया और थाने में एक सूचना दे दी। तो ये सोचिए कि अभी तक तो विनोद रावत जी को, डॉक्टर विनोद रावत को मैं अच्छा समझता था कि ये सही आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, परंतु आज 20,000 जैसी उनके सिग्नेचर पर निकले तो मुझे लगा कि अब गलत है, अब बेकार है। क्योंकि जब कहीं ना कहीं रावत जी भी संदेह के घेरे, बिल्कुल संदेह के घेरे में नहीं, अब तो मेरी तरफ से पूरे घेरे में है। आपको अगर काम लगाए थे, कोई पैसा की जरूरत थी, तो उसमें नियम है, प्रोटोकॉल है बायलॉज में कि 3 लोगों में से 2 लोगों के सिग्नेचर हो जाएं। तो आप हम सब लोगों से चर्चा करते, प्रस्ताव डालते, पैसे की ज़रूरत थी तो हम लोग चंदा करते, या भैरव सोनी भी दस्तखत कर सकते थे कोषाध्यक्ष। जब सचिव को निकाल दिया तो उसके सिग्नेचर हुए, और अपने सिग्नेचर से पैसा क्यों आपने निकाला? आपका मुख्य मुद्दा और मांग क्या है? क्या मेरी मांग ये है कि पूरी सही प्रकार से जाँच हो जाए, और जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे अग्रिम भविष्य में ऐसा कोई ना कर सके। और 1-2 समितियां वहां चल रही हैं, एक संत शरीर महाराज की चल रही है सब शहर के लोग, ये वर्षों का झगड़ा मिटाएं, एक मजबूत समिति बनाएं, और जिसमें कम से कम 10-25 लोग अच्छे लोग रहें जो सेवा भाव रखते हैं, और मंदिर में दान का पैसा सदुपयोग हो, अन्नपूर्णा रसोई में हो या मंदिर के विकास में हो। मेरा ये मंतव्य है, और मेरा कोई ध्येय नहीं है, मुझे कोई पद की लालसा नहीं, मुझे ना पुजारी की लालसा है, ना पद की लालसा है, कुछ नहीं। मैं मंदिर में दर्शन जब आऊँगा तो दर्शन कराऊंगा, मुझे कोई समिति में स्थान न रखा जाए। जो शिकायतें की जा रही है केवल प्रशासन तक सीमित है कि संत समाज तक भी पहुँची? मैंने संत समाज तक भी भेज दी है, केवल प्रशासन तक नहीं है। मैंने जन साधारण से लगा करके, प्रशासन से लगाते संत समाज तक ये शिकायत की है। हाँ,
आश्वासन ये मिल रहा है कि जांच चल रही है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। संत समाज, क्योंकि संत समाज क्या है, संत समाज बेचारा क्या करे, समिति का जब काम आ जाता है तो संत समाज थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि अब इसमें शासकीय पुजारी है, शासकीय मंदिर है। कोई प्राइवेट होता, कोई आश्रम होता तो उसमें संत समाज आकर के रहता। अब चूंकि शासन का काम है और शासन के अधिकार में संत समाज अपना नहीं वो करना चाहता। प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से बस आश्वासन अभी मिल रहा है। अभी सहयोग तो मैं यही चाहता हूँ कि आश्वासन। मैं 4 तारीख से लगा के आप समझ लीजिए कि 4 तारीख को भी आदेश एसडीएम ने किया था कि जांच करवा रहे तहसीलदार को। 10 तारीख को भी लिखा, अभी बस जांच ही चल रही है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर ये है जनमानस को एकत्रित करके धरना प्रदर्शन करेंगे। आज कितने दिन का आपने अल्टीमेटम दिया है एसडीएम साहब को और कब से आप उग्र आंदोलन करेंगे? हाला आज हनुमान जी को न्याय दिलाने श्री वर्तमान तहसीलदार साहब ने और उन्हें जल्दी जांच कराने का आश्वासन दिया है। हमने तो 3 दिन का कहा है कि 3 दिन में साहब कुछ ना कुछ करिए। अभी रामेश्वर जहां उस समय निकल गया। अच्छा एक और सुनिए, 10 तारीख को थाने में शिकायत करने के बाद उनने कार्यालय के ताला बदला या तोड़ा और सारे कागजात जितने रखे थे कार्यालय के निकल गए। जब आपको 4 तारीख को निकाल दिया गया है और उस ताले की चाबी हमेशा भवानी त्रिपाठी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके पास रहती थी वर्षों से, 20 वर्षों से चाबी थी, वही खोलते थे। जब से बनाया गया कार्यालय तो सब चाबी उन्हीं के पास रहती थी, तो कार्यालय की चाबी भी उन्हीं के पास थी। इनने ताला तोड़ा, हाला थाना प्रभारी को तो बताया कि हमने ताला बदला। तो भैया क्यों बदला जब आपकी जाँच चल रही है? कार्यालय के कागज क्यों उठा ले गए आप? तो ये अनर्गल काम हो रहा है। इस ज़माने में मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, अधिकारी सुने, जनप्रतिनिधि सुन ले, कानून का भय नहीं रह गया। और जिस राष्ट्र में कानून का भय नहीं होता उस राष्ट्र की दुर्दशा हो जाती है, ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से कि कानून का भय आप लोग खत्म कर चुके हैं। कानून का महत्व होता था, एक पुलिस वाला पहुँच जाए तो पिड़री कपती थी। अब मैं क्या बता दूँ और क्या कहूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये केवल हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार से, राज्य सरकार से, स्थानीय सरकार से कि थोड़ा सा कानून की कड़ाई करिए, कानून का भय दिखाइए। कानून एक चीज़ होती है, कानून की शक्ति दिखाइए। कानून में बहुत पावर है। सर, मोटे के महावीर मंदिर में गमन को लेकर लगातार आवेदन आ रहे हैं आपके पास, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी मेरे पास एक आवेदन आया था एसडीएम महोदय के माध्यम से उसकी जांच के लिए। तो जांच के लिए हमने आरआई और जो पटवारी हैं संबंधित उनको बोला है, वो जांच कर लेंगे। और साथ में हमने ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो समिति है उसकी क्या वो है अभी तक, मतलब उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उस पर की भी हम जांच कर रहे हैं। क्योंकि सर ये मामला तकरीबन 15 दिन से गरमाया हुआ है, मतलब काफ़ी लंबा समय होता है 15 दिन का। 2 आवेदन समिति द्वारा दिए जा चुके हैं। नहीं, मेरे पास अभी वो पंडित जी आए थे और इसके पहले भी आया था एक बार शायद, तो हमने जांच के लिए बोला हुआ है, जांच उसकी करवाते हैं। जांच के बाद ही हम पूरा जो है स्पष्ट आपको बता पाएंगे। सर, मोटे के महावीर मंदिर के लोगों ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज में भी फेरबदल किया गया है सचिव द्वारा, इस संबंध में क्या कहना है? अब ये तो उन्होंने कौन से दस्तावेज हैं, किन की बात कर रहे हैं, वो जांच के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे।